नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि आज मायावती हरियाणा के चुनावी रण में हुंकार भरती नजर आएंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज हरियाणा दौरा है, तो आज हरियाणा के चुनावी रण में मायावती की एंट्री होने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती का हरियाणा दौरा, जिंद के उचाना अनाज मंडी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो हरियाणा चुनाव में इनेलो पार्टी से बसपा का गठबंधन, और इस बीच आज मायावती चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। और साथ ही आपको बता दें कि मायावती की आज से हरियाणा के चुनाव में एंट्री होने जा रही है। लगातार रैलियों का दौर शुरू होगा, तो चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। और हरियाणा के दंगल में आज मायावती चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी, और मायावती की 3 और रैलियां हरियाणा में होने जा रही हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में दिग्गजों का जमावड़ा नजर आ रहा है, और इस बीच हरियाणा पहुंच रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और आपको बता दें कि आज सम्मान दिवस समारोह के आयोजन के बीच मायावती की रैली की शुरुआत है। जींद के उचाना में रैली को संबोधित करेंगी। तो इनेलो बसपा गठबंधन के साथ साथ रैली में संबोधित करती नजर आएंगी मायावती। आज उचाना पहुंच रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा के रण में आज हुंकार भरती नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, और आज रैली को संबोधित करेंगी। आज उचाना पहुंच रही हैं मायावती। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, हरियाणा के चुनाव में अब अंतिम चरण चल रहा है, जहां पर तमाम दिग्गज एक साथ हुंकार भरते नजर आएंगे। जहां गोहाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो वहीं उचाना पहुंच रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो एक बार फिर अपने हुंकार भरती हुई नजर आएंगी अपनी रणनीति के साथ। और जहां उनका रैली है वहां पर उचाना वो क्षेत्र है जहां पर चौटाला का ये गढ़ माना जाता रहा है, और आज इनेलो के साथ रैली को संबोधित करती नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल सुनीता, आज जिस तरह से मायावती की जो रैली है और 4 जनसभाएं वो हरियाणा के अंदर करने वाली हैं, और आज ही का दिन इसलिए मायावती ने चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के उप प्रधानमंत्री तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे माननीय देवी दयाल जी का आज जन्मदिन है। और ऐसे में जिस तरह से आज मायावती ने आज वहाँ का रैली का जो दिन चुना है वो कहीं ना कहीं एक अहम होने वाला है। और लगातार मायावती इस चीज को लेकर जिस तरह से हरियाणा में जनसभाएं करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से लगता है कि हरियाणा में ज्यादातर दलित वोटों है, और ऐसे में जिस तरह से मायावती के लगातार वहां पर जो है हरियाणा के अंदर जो रैलियां होनी है, उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि मायावती के उत्तर प्रदेश से जो जमीनी स्तर जो खो चुका था वो हरियाणा के जरिए ही वापस आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए इनाया पार्टी के साथ जिस तरह से गठबंधन और गठबंधन के प्रत्याशियों की आज वो वोट मांगते हुए नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री भी वहां पर उनके सामने रैली में होंगे, तो जाहिर सी बात है आज दोनों तरह की रैलियां वहां पर जो है हरियाणा के अंदर देखी जाएगी। तो आप देखते हैं कि हरियाणा जो रैलियां होती है गठबंधन के साथ मायावती की, वो कितना प्रभाव आने वाले चुनाव में डाल पाएंगी। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से हम बात करें अब एक अलग सी रणनीति के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती उतरी है, जहां पर पहले उन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को भेजा। वो एक रथ लेकर निकल रहे हैं और जन चौपाल लगा रहे हैं, जनता के बीच सीधे पहुंच रहे हैं। तो वहीं ये निर्णय लिया गया पार्टी के माध्यम से कि जो बड़ी रैलियां हैं वो बसपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती करेंगी। तो अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंचना और अपना शक्ति प्रदर्शन का तरीका अलग तरीके से, जहां पर आकाश आनंद जन तक पहुंचेंगे तो मायावती शक्ति प्रदर्शन करती आज नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का हरियाणा चुनाव सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साधन नजर आ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को। जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से मायावती को अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करें, जिस तरह से उनका जो रुक रहा है या जनता से उनका जो संवाद टूट चुका था, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के जरिए उसको वापस पाना चाह रही है। और इसलिए लगातार जो हुंकार वाली रैली है और बड़ा दमखम के साथ में जिस तरह से मायावती की जो रैली है वो जाहिर सी बात है हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए उनके भतीजे रहे आकाश आनंद जो अधिकारी भी बनाए गए हैं, उसके बाद जिस तरह से उनका लोगों के बीच जाकर वहां पर गांव-गांव में चौपाल लगाना, लोगों से संपर्क करना, चुनावी रथ निकालना, ये तमाम चीजें जिस तरह से आकाश आनंद ने वहां कमान संभाला। और ऐसे में मायावती खुद वहां पर पहुंच के जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन अगर माने तो ये करेंगी। और जाहिर सी बात है
आज जिस तरह से उनकी जो रैलियां है, इस रैली से साबित हो जाएगा कि मायावती की जो जमीनी स्तर जो पूरी तरह से खो चुकी थी वो वापस आ सकती है। क्योंकि देखिए आज की रैली बहुत महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उसके बाद मायावती की इसी वहां पर 4 रैली। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस रैली का जो मतलब निकाला जा रहा है कि मायावती और इलेवा पार्टी कहीं ना कहीं से अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तो जमीनी स्तर पर जिस तरह से लोगों के बीच जो है आज संबोधित करेंगी, लोगों को सरकार की नीतियां गिनाएंगी और पिछली बार से लगातार जिस तरह से सरकार वहां पर है, तत्कालीन सरकार, जी। उसकी नाकामियां गिनाएंगी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब मायावती वहां पहुंचती हैं, जो उनकी रैलियां होती है उनमें भीड़ कितनी होती है, संख्याएं कितनी होती है, लोगों को किस तरह संबोधित करती है, लोग इनके बातों पर, मायावती की बातों पर किस तरह से भरोसा करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले 2 दशक से जिस तरह जी। से बसपा पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, अब वही बसपा वापस से उफान पर जो है आने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के रण में हुंकार भरती आज मायावती नजर आएंगी। दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के साथ मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं दलित राजनीति और आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है और यही वजह है कि आज एक साथ इनेलो और बसपा अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के रण में दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की रैली होने जा रही है। मायावती करनाल के असंध में रैली को संबोधित करने वाली है और रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती बीएसपी इनेलो के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगी।